प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सांसदों के लिए बने हुए नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कुल 184 फ्लैट्स का उद्घाटन करते हुए सिंदूर का पौधा लगाया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इन फ्लैट्स का नाम भारत की 4 महान नदियों के नाम पर रखा गया है, जो कि देश की एकता को दर्शाती है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि कुछ लोग को इन नामों से भी परेशानी हो जाएगी। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मैं इन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन 4 टावर्स के नाम भी बेहद सुंदर हैं। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों लोगों को जीवन देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा, कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी का नाम रखा है तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। ऐसे छोटे मन के लोगों के मन की परेशानियां भी दिखेंगी। नदियों के नाम भी परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती है। अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मैं इन फ्लैट्स के निर्माण में शामिल सभी इंजीनियर और श्रमिक मित्रों की भी सराहना करता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से ये परियोजना संभव हो पाई। हमारे सांसद साथी जिस नए आवास पर प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का भी मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का मौका भी मिलता रहा है। पुराने आवास जिस तरीके से बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरीके से आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवास में गृह प्रवेश के बाद उन्हें मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे।